सब्सक्राइब कीजिए आर्क ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। नमो नमः बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत का पंचमः पाठः जिसका नाम है कुटुम्बानुरक्तिः इसका हम पहले पाठ अनुवाद कर चुके हैं। दूसरे वीडियो में हमने इसके प्रश्नोत्तरों को भी देखा, जाना और समझा, और तीसरे इस वीडियो में हम इसकी प्रश्नोत्तरी जो कि विशेष रूप से परीक्षा में उपयोगी है उसको देखेंगे। इस पाठ का नाम है कुटुम्बानुरक्तिः अर्थात परिवार का प्रेम। आप लोग क्विज़ की लिंक के लिए बहुत घबराते हैं, चिंता मत करिए। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा लिंक अपलोड हो जाएगा। उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में जो है चैट बॉक्स, उसमें भी मैं लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसके लिए मत घबराइए। ये पेपर मैंने आपके लिए ही बनाया है। आप लोगों से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने क्लास के ग्रुप में, कम से कम अपने क्लास के ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। और क्विज़ के लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ छोड़ के रखा है। पुरुषादः का अर्थ है मानव भक्षी या मानव को खाने वाला। कहा माने कौन, कहा माने कौन, आसीत माने था। मानव भक्षी या मानव को खाने वाला कौन था, बताओ कौन था। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो पहला है, पाठ में जिसका जिक्र हुआ है आपके सामने ऑप्शन वही दिए गए हैं। नंबर 1 पुत्रः, दूसरा है वृद्धः, वृद्ध व्यक्ति, तीसरा है घटोत्कचः और चौथा है ब्राह्मणी। तो हाँ, इसका सही उत्तर है, सही उत्तर पुरुषादः, मानव को खाने वाला कौन था। हाँ, घटोत्कच था। बहुत सही पहचाना आपने। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। घटोत्कचः कया आज्ञाप्तः। घटोत्कचः का अर्थ है घटोत्कच ने, घटोत्कचः कया आज्ञाप्तः, किसने, कया माने किसने, आज्ञाप्तः माने आज्ञा दी, यानी घटोत्कच ने किसके द्वारा आज्ञा को प्राप्त किया। इसका उत्तर यहाँ पे जो दिए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से देखिएगा आप। जो पुस्तक में वर्णन है हमने उन्हीं शब्दों को चुनते हुए आपके समक्ष रखे हुए हैं। नंबर 1 भगिनी, भगिन्या, बहन के द्वारा। नंबर 2 पत्न्या, पत्नी के द्वारा। नंबर 3 पुत्र्यः, पुत्री के द्वारा। नंबर 4 जनन्या, माता के द्वारा। यानी घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी, बोलो किसने दी थी, उनकी माता ने, जनन्यः इसका सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः। ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः, ब्राह्मण के परिवार को किसने पकड़ा। तो इसके ऑप्शन में दिया है घटोत्कचेन, घटोत्कच ने, रावणेन, रावण ने, या मकरध्वजेन, मकरध्वज के द्वारा, महिषासुरेन, महिषासुर के द्वारा। यानी ब्राह्मण परिवार को किसके द्वारा पकड़ा गया। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर है इसका घटोत्कचेन। चलिए अब हम देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न है कुलम का रक्षितुम इच्छति। रक्षितुम माने रक्षा करना चाहती थी, इच्छा करना। कुलम माने कुल की, कुल की, कुलम माने कुल की रक्षा कौन करना चाहती है। इसमें आप लोग अभी तक बहुत फटाफट उत्तर देते थे। इस बार मैंने क्या किया है, इनके ऑप्शन को छिपा दिया और आपको एक मौका दिया है, क्योंकि ये प्रश्न है जो कि मैंने ओटी के रूप में आपसे करवा रही हूँ। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर याद है कि नहीं। इसके बाद तो मैं समझाऊंगी। हाँ, बहुत अच्छा, कुछ बच्चे इसके उत्तर को देने का प्रयास कर रहे हैं।
अब मैं आपके सामने इसको एक एक करके खोलती हूँ। तो पहला है जो ऑप्शन दिया है इसमें, ब्राह्मणी। कुल की रक्षा करना कौन चाहती थी? ब्राह्मणी। पुत्र। तीसरा है वृद्ध और चौथा है घटोत्कचः। तो सही उत्तर है इसका ब्राह्मणी। सही उत्तर ब्राह्मणी है। और ये सिर्फ आपके प्रश्न आपको याद है कि नहीं है, सिर्फ ये जानने के लिए किया था। ये प्रश्न भी घटोत्कचः अन्ते किम कथयति, घटोत्कच ने अंत में क्या कहा, यह एक वाक्य में उत्तर देने वाला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से रखा गया है कि आपको याद हो जाए। फिर बाकी तो आप एक लाइन में है तो अच्छे से उसका उत्तर दे ही सकते हैं। यहाँ आपको इस प्रकार का ऑप्शन देने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको एन केन प्रकारेण उत्तर याद हो जाएं। तो पहला है, घटोत्कच ने पाठ के अंत में क्या कहा था? बहुत सारे बच्चों को याद भी है, बहुत अच्छा। उसने कहा था अहो ग्राम वात्सल्यम। आहा, इनका गांव का प्रेम धन्य है। दूसरा, अहो स्वदेश वात्सल्यम। तीसरा, अहो स्वजन वात्सल्यम। फिर है अहो अतिथि वात्सल्यम। हाँ, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अहो स्वजन वात्सल्यम। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे और मुझे भी ऐसा देख करके अच्छा लगता है। और मैं आपको पढ़ाने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को जितना भी हो सके वो सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से याद हो जाएं। अब हम देखेंगे छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, पति मात्र धर्मिणी खाली स्थान नाम। यह प्रश्न खाली स्थान के ही रूप में आता है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पतिव्रतेति, अपतिव्रतेति, न पतिव्रतेति या अपतिव्रतेति। पहला है पतिव्रतेति, दूसरा अति व्रतेति, तीसरा न पतिव्रतेति और चौथा है अपतिव्रतेति। पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम अर्थात पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है, इसका यह अर्थ है। और ऑप्शन में आएगा इसका, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने अच्छा बताया, पतिव्रतेति। शाबाश। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठः जो बड़ा होता है, खाली स्थान कुले लोके, कुल में और लोक में कैसा होता है? नंबर 1 निम्न, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 श्रेष्ठ, नंबर 4 कोअपि न, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो सही उत्तर है इसका श्रेष्ठः। शाबाश। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8वां, सुतापेक्षी कह आसीत्, पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था? नंबर 1 वृद्ध, 2 घटोत्कच, 3 ब्राह्मणी और चौथा पुत्रः। पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था? हाँ, वृद्ध था। इसका सही आंसर है वृद्ध। चलिए अब देखेंगे हम इसका अगला प्रश्न। बड़ा भाई खाली स्थान किसके समान होता है? नंबर 1 मातृ सम, माता के समान, नंबर 2 भगिनी सम, बहन के समान, तीसरा है भ्रातृ सम, भाई के समान, चौथा है पितृ सम, पिता के समान। बहुत अच्छा, कई बच्चे अच्छी सी तैयारी करके आज के क्विज में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा, इसका सही उत्तर है पितृ समः। वेरी गुड। अब हम देखेंगे इसका 10वां प्रश्न जो कि है घटोत्कचः जनन्या
आज्ञाप्तः, माता के द्वारा आज्ञा ली। घटोत्कच ने माता से आज्ञा प्राप्त की। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इसके पहले भी दे चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को याद भी है और वो यहाँ पर सही इसका उत्तर भी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तो आम है और गलत होगा तो वो है ना। चलिए जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। घटोत्कच ने किससे आज्ञा ली थी? अपनी माता से। तो ये वाक्य सही है। अब हम देखेंगे 11वां प्रश्न जो कि आपके सामने नए फॉर्मेट में है। इधर पहला दिया है जो दो पक्ष होते हैं का और खा, तो वो दोनों पक्ष यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है द्विज श्रेष्ठः। इसकी सही जोड़ी जो होगी वो क्या है? कौन था द्विज श्रेष्ठ? ब्राह्मण था ना, वृद्ध था। कौन था? द्विज श्रेष्ठः वृद्धः। दूसरा है पुरुषादः। मनुष्य को खाने वाला कौन था? घटोत्कचः। तीसरा है जर्जरम। कमजोर क्या था? शरीरम। कमजोर क्या था? शरीर था। और ज्येष्ठः बड़ा जो है इसका उत्तर होगा पितृसमः। बड़ा पुत्र कैसा होता है? पितृ के समान, पिता के समान होता है। और आखिरी है न ब्राह्मणः। इस यह समास का उदाहरण है और यह समास का उदाहरण है। न ब्राह्मणः इसका होगा अब्राह्मणः। चलिए लगाएंगे हम इनके सभी के उत्तर। पहला लगाई देखिए, द्विज श्रेष्ठः वृद्धा, पुरुषादः घटोत्कचः, जर्जरम शरीरम, ज्येष्ठः ज्येष्ठ क्या होगा? पितृ समः। और आखिरी है न ब्राह्मणः यानी अब्राह्मणः। तो आप देख सकते हैं सारे ऑप्शनों को कैसे कि पहली लाइन का दिख रहा है, पहली लाइन में उत्तर दिया हुआ है। कहीं हमारा कोई छूट तो नहीं गया, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। तीसरी लाइन का भी बॉक्स भरा हुआ है, चौथी लाइन का भी बॉक्स भरा है और जो अंतिम लाइन है इसमें भी ये हमारा बॉक्स भरा हुआ है। तो कोई सा भी प्रश्न हमारा छूटा नहीं है, ये हमने चेक कर लिया। चलिए अब हम पहुँचते हैं प्रश्नोत्तरी के अंतिम पड़ाव पर, जहाँ हमें क्या करना होता है? प्रश्न पत्र को सबमिट करना होता है। चलिए सबमिट का जो बटन है वहाँ हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे और जानेंगे हमारे प्राप्तांक। तो यहाँ पर 15 में से 15 अंक प्राप्त किए हैं। देखिएगा कि अभी हमने जितने भी प्रश्न किए हैं, हमको प्रश्न पत्र हल करने से ये भी पता चलेगा कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या था और हमने इसका कौन सा उत्तर लगाया है। यदि आपने गलत उत्तर लगाया होगा तो सही भी दिखेगा आपको और गलत उत्तर भी जो आपने लगाया वो भी दिखेगा। इस प्रकार से हम जान सकेंगे कि हमारी किस प्रकार की तैयारी हुई है और किस प्रकार की तैयारी हमको करने की और आवश्यकता है। यदि आपको यह आज की तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी लगी है तो आज इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हुए हैं वो सारे आपको कंठस्थ करके ही सोना है। आज का क्विज, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है।
अगली प्रश्नोत्तरी में हम फिर से मिलते हैं। तब तक सभी बच्चे अपनी पूरी तैयारी के साथ फिर से उपस्थित होंगे। सभी बच्चों के लिए नमो नमः। कल हम सोच रहे हैं अपने चैनल पर एक लाइव सेशन रखने का। अगर आप में से ज़्यादातर लोग उसके लिए हाँ कहेंगे तो मैं कल एक लाइव सेशन रखूँगा संडे को सुबह 9 बजे। उसमें आप अपने सवाल लाके मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक क्विज़ नहीं होगा, ये एक लाइव सेशन है जिसमें आप लोग सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं जो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित होंगे। उसके अलावा आपको कुछ और बातें बताएंगे हम यहाँ से। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आप अभी देख रहे हैं तो लाइव चैट में यस लिख दीजिएगा। अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं तो हम उसे कल लाने का प्रयास करेंगे। नमो नमः।